Good morning, dear students. I am Sashikala Verma, your EVS teacher. Today we are going to start our chapter 4. Chapter name is Growing Up. Growing up means बड़े होना. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कैसे बड़े होते हैं और बड़े होकर हम किसकी तरह दिखते हैं. ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. तो गेट रेडी. ए है आर यू अ बॉय और अ गर्ल. क्या आप गर्ल हो या बॉय हो. तो आपको यहाँ पर राइट करना है खुद अपनी बुक में. यदि आप गर्ल हैं तो गर्ल राइट करेंगे, बॉय हैं तो बॉय राइट करेंगे. हाउ विल यू लुक लाइक व्हेन यू ग्रो अप. जब आप बड़े होंगे तो आप किसकी तरह दिखेंगे या कैसे दिखेंगे, है ना. मैन या वुमन. यदि आप बॉय हो तो इसकी तरह ऐसे ही बड़े हो जाएंगे, है ना. यदि आप गर्ल हो तो इस तरह आप भी बड़े हो जाएंगे. ग्रोइंग अप मीन्स बिकमिंग बिग इन साइज. ग्रोइंग अप का मतलब होता है हम आकार में मतलब अपने साइज़ में बड़े हो जाते हैं. कैसे. जैसे पहले हम ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना. फिर धीरे धीरे हम इस तरह बड़े होते हैं और कुछ इस तरह फिर बड़े हो जाते हैं और फिर बड़े होकर के लास्ट में आखिरी में हम इस तरह से बड़े हो जाते हैं. तो ग्रोइंग अप का मतलब यही है होना है कि हम साइज़ में बड़े हो जाते हैं. यू हैव ऑल्सो ग्रो अप फ्रॉम अ लिटिल बेबी टू अ स्मॉल गर्ल बॉय चाइल्ड, है ना. यू हैव ऑल्सो, है ना. तुम भी बड़े होकर एक बेबी मतलब एक छोटे बच्चे से बड़े होकर गर्ल के रूप में, लड़की के रूप में या फिर लड़के के रूप में आप बड़े होते हैं. यदि आप लड़की हैं तो लड़के के रूप में बड़े हो जाएंगे. यदि आप लड़के हैं तो लड़के के रूप में बड़े होंगे. वी ऑल ग्रो अप फ्रॉम अ लिटिल बेबी. हम सभी छोटे बच्चे से, है ना, एक बेबी से बड़े हो. एक पहले बच्चे रहते हैं, उसके बाद हम फिर बड़े हो जाते हैं. यहाँ पर कोई एक नहीं है, हम सभी के साथ ऐसा ही होता है. हम भी कभी बच्चे थे, उसके बाद हम आज बड़े हुए तो एडल्ट हुए. ओके, लेट अस सी हाउ यू ग्रो अप एंड हाउ विल यू लुक लाइक व्हेन यू बिकम ओल्ड. चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम बड़े हो करके कैसे दिखेंगे, है ना, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे दिखेंगे. आफ्टर यू वर बॉर्न यू ओनली. जन्म लेने के बाद, है ना, जन्म लेने के बाद. अब हम बताइए जन्म लेने के बाद कैसे दिखते हैं. जन्म लेने के बाद जब हमारा जन्म होता है तो हम छोटे बेबी होते हैं, है ना. कुछ समय हम चिल्लाते हैं ऐसे, कैरेट, समटाइम्स क्राइड. बच्चे रहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना. तो हमें यदि खाना होता है या हमें किसी की ज़रूरत होती है तो हम इस तरह चिल्लाते हैं. धीरे धीरे हमें ड्रिंक मिल, तो जब हम शांत हो जाते हैं या फिर, है ना, शांत करा दिया जाता है, हमें भूख लगी है, हम रो रहे हैं तो हमारी मम्मा ने हमें दूध पिलाने के लिए दे दिया, तो हम इस तरह से पीते रहते हैं और अपना शांत से फिर खेलने लगते हैं. आप सभी बेबीज़ को देखे होंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं वह कैसे करते हैं. जब छोटे रहते हैं तो रोते हैं, जब उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है ना, मिल्क की ज़रूरत होती है तो वह रोते हैं, और, है ना, या फिर उनको अपनी माँ की ज़रूरत होती है तब वो रोते हैं. लेकिन जैसे उनकी पूर्ति हो जाती है, जैसे उन्हें वह चीज़ मिल जाती है, उसके बाद वह खा पी करके खेलते हैं या फिर सो जाते हैं. फिर जब हमें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और हम कुछ बड़े होते हैं तो थोड़े से कुछ समझदार हो जाते हैं और फिर हम आराम से सो भी जाते हैं, है ना. हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं. तो आफ्टर 1 ईयर यू कुड. एक साल बाद जब आप 1 साल के हो जाते हैं, मतलब आप 1 ईयर के कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप क्या क्या कर सकते हैं. क्राउल कर सकते हैं, मीन्स धीरे धीरे अपने घुटने के बल चल सकते हैं. वॉक करना सीख सकते हैं, ऐसे पैरों से चलना सीख सकते हैं. से अ फ्यू वर्ड्स, कुछ शब्द बोलना सीख जाते हैं, है ना. प्ले विथ टॉयज़, और खिलौनों के साथ खेलना भी
सीख जाते हैं। इसी तरह से आप 1 ईयर के हो गए, उसके बाद आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, है ना। अब कुछ साल बाद मीन्स 3 ईयर्स, जब आप 3 ईयर्स तक के हो जाते हैं तो क्या करते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। READ रीड, रीडिंग करना, प्ले खेलना, आप अपने से खेलना शुरू कर देते हैं। ईट ऑन योर ओन, आप खुद से खाना शुरू कर देते हैं। गो टू स्कूल, और आप स्कूल जाना भी शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप करने लगते हैं। कब? जब आप 3 साल के हो जाते हैं, ठीक। लेटर यू विल ग्रो अप इनटू अ टीनेजर, है ना। कुछ समय बाद आप जब बड़े होते हैं, किसके रूप में? एक किशोर हो जाते हैं, है ना। यंग होने लगते, थोड़ी बड़े हो जाते हैं, जिसे किशोरी अवस्था कहते हैं। यू विल देन ग्रो अप लाइक योर मदर और फादर, जब आप थोड़ी और बड़े हो जाते हैं, किशोर या किशोरी के रूप में बड़े हो जाते हैं, तो आप किसकी तरह दिखने लगते हैं? अपने माता और पिता की तरह। तब आपका कुछ फेस जो है अपने माता पिता से, अपने मम्मी पापा से मैच करने लगता है। यू विल बी कॉल्ड एन एडल्ट, तब हम क्या कहते हैं कि बच्चा वयस्क हो गया, मीन्स बालिग हो गया है, मीन्स 18 ईयर्स का हो चुका। कितना बड़ा हो गया? 18 ईयर्स के कम बच्चों को किशोर कहते हैं, मतलब टीनेजर, और 18 ईयर्स के हो जाते हैं जब बच्चे, तो उन्हें हम एडल्ट कहते हैं, वयस्क मीन्स बालिग। तो यू विल बी कॉल्ड एन एडल्ट, तब आपको लोग एडल्ट कहते हैं कि अब बच्चा जवान हो गया। यू विल स्टिल ग्रो एंड देन बिकम ओल्ड लाइक योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। You will still grow and then become old like your grandmother and grandfather. आप भी इन्हीं की तरह बड़े होंगे, है ना, बूढ़े होंगे, अपने दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाएंगे। और all of us grow from a baby to a child, then to an adult and finally become old. हम सब इसी तरह से बड़े होते हैं, पहले बच्चे रहते हैं, है ना। क्या बोला गया है इसमें कि पहले हम बच्चे होते हैं, बेबी से फिर थोड़ी बड़े होते हैं। 1 ईयर्स के हुए तो हम थोड़ा खेले कूदे, कुछ वर्ड्स बोलना सीखे। उसके बाद कुछ साल बाद हम जैसे 3 ईयर्स के हुए तो खुद से खाना, स्कूल जाना, पढ़ना सीख गए। इसी तरह से हम बड़े होते हैं और फिर वयस्क हो जाते हैं, मीन्स 18 ईयर्स के हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। अब फाइनली बिकम्स ओल्ड, और लास्ट में जा कर के फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से यह चक्र चलता रहता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स गो टू कॉलेज और एन इंस्टीट्यूट टू गेट प्रोफेशनल स्किल्स। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल, है ना, बॉयज़ गर्ल्स मीन्स लड़के और लड़कियां जो हैं, बॉयज़ गर्ल्स जो हैं, स्कूल कंप्लीट करने के बाद वह कॉलेज जाते हैं, है ना, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और अपना फिर वह टू गेट प्रोफेशनल स्किल, और क्या कहते हैं, वह पढ़ाई करने के बाद कुछ प्रोफेशनल स्किल्स, अपने पेशेवर काम, मतलब 18 ईयर्स के, जब दिस इज़ द एज ऑफ 18 प्लस, जब वह 18 ईयर्स से बड़े हो जाते हैं तो वह फिर कुछ काम करने भी लगते हैं। इसी तरह से हम बड़े होते हैं। हम भी पहले छोटे हुए, फिर थोड़ी बड़े हुए, पढ़ना लिखना सीखे, है ना, उसके बाद फिर हम स्कूल गए, कॉलेज गए, और आज हम एक प्रोफेशनली, है ना, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ। इसी तरह से हम बड़े होते हैं और फिर धीरे धीरे हम अपने दादा दादी की तरह बूढ़े हो जाएंगे। दिस इज़ हाउ विल यू ग्रो एंड लुक। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि हम कैसे बड़े हुए और कैसे दिखने लगे। पहले हम बेबी थे, बच्चे थे, ठीक है, बॉय लाइक चाइल्ड, इस तरह से बड़े हुए। उसके बाद हम एडल्ट हुए, है ना, वयस्क हुए, बड़े हुए, है ना, 18 ईयर्स के ऊपर हुए, काम किए, फैमिली चलाए। उसके बाद लास्ट में जा कर के हम इस तरह से बूढ़े हो गए। तो इसी तरह से यह चलते रहता है। गर्ल्स
अब देखिए जैसे अभी आपने बॉयज़ में देखा उसी तरह आप गर्ल्स में देखिए, गर्ल्स चाइल्ड, लड़कियां जब बच्ची रहती हैं तो कुछ इस तरह से हुई, फिर वह बड़ी हुई तो एक वुमन बनी, ठीक, फिर उस तरह से ये एक ओल्ड लेडी के रूप में हो गई। तो हम बच्चे हुए, है ना, जन्म लिए, जन्म के बाद कुछ बड़े हुए, फिर कुछ बड़े हुए तो खेलना कूदना बोलना सीखे, स्कूल गए, फिर प्रोफेशनली कुछ वर्क किए, है ना, और इस तरह से फिर लास्ट में हम बूढ़े हो गए, ठीक। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो एंड चेंज, है ना, प्लांट्स और एनिमल्स भी जो होते हैं वह भी ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं और चेंज होते हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वह किसके थ्रू होते हैं, यह सीड्स के थ्रू, मीन्स बीजों के थ्रू, सीडलिंग स्मॉल प्लांट्स, है ना, सीडलिंग स्मॉल प्लांट्स, क्या कहते हैं कि हम सीड्स को मिट्टी में डाल देते हैं और उससे छोटा सा एक प्लांट निकलता है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा प्लांट निकलता है, इस तरह से, ठीक। तो इस तरह से एक बड़ा प्लांट हो जाता है। इस तरह से प्लांट्स में भी चेंज आता है ना। पहले सीड्स थे, सीड्स में उसको क्या किए, उसको मिट्टी में लगाए तो वह छोटा सा बेबी प्लांट निकला, बेबी प्लांट के बाद इस तरह से वह लास्ट में बड़ा हो गया, तो इसमें भी चेंजेस आए। नेक्स्ट है, अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। दी एग्स ऑफ अ बर्ड्स हैच इनटू स्मॉल बेबी बर्ड्स, है ना, पक्षियों के जो बेबी बर्ड्स होते हैं वो कैसे निकलते हैं, एग से निकलते हैं, अंडे से। अंडा टूटने के बाद उसमें एक छोटा सा बेबी निकलता है। द बेबी बर्ड्स आर कॉल्ड नेस्टलिंग, बेबी बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, नेस्टलिंग कहते हैं। छोटा सा बेबी होता है ना, जिसे उसे किस में, नेस्ट में रखा जाता है। नेस्ट मीन्स घोंसला, इसीलिए उसे नेस्टलिंग कहा जाता है, ठीक। द बेबी बर्ड्स आर कॉल्ड नेस्टलिंग, बेबी बर्ड्स को हम नेस्टलिंग कहते हैं क्योंकि उसे हम किस में रखते हैं, वो जो बड़ी बड़ी एडल्ट बर्ड्स होती हैं वह क्या करती हैं, अपने बेबी बर्ड्स को किस में रखती हैं, इस तरह से घोंसले में। देखो पहले उन्होंने अंडे दिए, अंडे को हैच किए, हैचिंग मीन्स तोड़ना, अंडा जब टूटा तो उसमें से बेबी बर्ड निकला। आप देख रहे हैं कि बेबी बर्ड यहाँ पर निकला, है ना, बेबी बर्ड इस तरह से हुआ, उसके बाद फिर यह एक एडल्ट बर्ड बन गया। तो इसी तरह से बर्ड्स में भी चेंज आया, आपने देखा, तो सभी में चेंज आता है ना। हम इंसानों में भी, बर्ड्स में भी, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। लास्ट में क्लास असाइनमेंट्स है, लुक एट दीज पिक्चर्स, यहाँ पर इन पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को देखिए। कैन यू नंबर दैम करेक्टली बिगनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप टीचर की हेल्प से आप इसे करना है ना। तो देखिए ये फर्स्ट, ये चाइल्ड बेबी है ना, ये बेबी है, फिर ये चाइल्ड, यह बच्चा जो कि वॉक किया, ठीक, क्या अभी ये क्राउल कर रहा है, वॉक कर रहा है, प्ले, है ना, प्ले विथ टॉयज एंड स्लीपिंग। तो इस तरह से बच्चे सो गए, ठीक। तो आपको इसमें कौन सबसे छोटा है, कैन यू नंबर देन करेक्टली बिगनिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, है ना। यू मे टेक हेल्प योर टीचर, अपने टीचर की हेल्प लीजिए और इसमें बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है, उसका नंबरिंग आप कर सकते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आपको भी इन चैप्टर्स को रीड करना है और यहाँ पर जो मैंने वर्ड्स के नीचे मैंने अंडरलाइन की है, उन वर्ड्स को 5 टाइम्स लिख करके मुझे सेंड करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।